इस वीडियो में हम स्कार्फ को फोन में से पास होते हुए, धागे को कटते और फिर उसे सही सलामत बाहर आते हुए, सिक्के को जादू से टेबल के आर पार जाते हुए, जादूगर को लॉक और अंगूठी को निगलकर उसे पेट में ही लॉक करके फिर से वापस बाहर निकालते हुए, और लास्ट में ये कमाल का मैजिक एक्ट देखने वाले हैं और जानने वाले हैं इन सारे मैजिक के पीछे के सीक्रेट्स। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करके अपना सपोर्ट जरूर शो करना। ये डायनमो है, जो इन्हें नहीं जानते उन्हें बता दें, ये एक बहुत ही फेमस मैजिशियन है। वैसे तो इन्होंने बहुत सारे कमाल के ट्रिक्स परफॉर्म किए हैं, लेकिन आज जिस ट्रिक की बात हम करने वाले हैं वो कुछ ऐसी है। सबसे पहले डायनमो एक लेडी से उसका स्कार्फ लेता है। इसके बाद डायनमो अपनी ट्रिक परफॉर्म करने के लिए उस लेडी से उसका फोन भी मांगता है। डायनमो फोन को अपने लेफ्ट हैंड में और स्कार्फ को अपने राइट हैंड में कुछ इस तरह से पकड़ता है, और ये क्या, सब लोग शॉक हो जाते हैं जब डायनमो देखते ही देखते स्कार्फ को फोन के आर पार कर देता है, जैसे फोन में कोई छेद या दरार हो। फिर जब स्कार्फ पूरी तरह से फोन के आर पार हो जाता है, वो फोन में हुआ छेद भी गायब हो जाता है और फोन लेडी को बिल्कुल सही सलामत वापस मिलता है। तो आखिर डायनमो ने ऐसा कैसे किया? कैसे एक अच्छे खासे फोन में अचानक छेद हो गया और फिर फोन सही भी हो गया? चलिए जानते हैं इस मैजिक के पीछे का सीक्रेट। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो शुरुआत में डायनमो ने स्कार्फ को कुछ इस तरह से अपने दोनों हाथों में पकड़ा था और फिर स्कार्फ को अपने राइट हैंड में दे दिया। जब डायनमो ने स्कार्फ को अपने राइट हैंड में दिया, वो कुछ इस तरह से था, और उस लेडी से फोन लेकर डायनमो ने फोन को कुछ इस तरह से स्कार्फ के बीच में रख दिया। देखने में अभी ऐसा लग रहा है जैसे फोन स्कार्फ के पीछे है, जबकि फोन स्कार्फ के बीच में है। अब आता है इस ट्रिक में यूज होने वाली मेन चीज, जो है ये प्लास्टिक का टुकड़ा। ये एक नॉर्मल ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक से इस शेप में बनाया गया पीस है, जिसे डायनमो मोबाइल के आगे रख देता है और स्कार्फ को उसके बीच में सबकी नजरों से छुपाते हुए घुसा देता है। और इसके बाद बस बाकी रह जाता है उस स्कार्फ को पीछे से खींचना, और देखने में ऐसा लगता है जैसे स्कार्फ फोन के आर पार हो गया है, जबकि इस वक्त फोन स्कार्फ के बीच में है। तो अब समझे डायनमो ने कैसे सबको बेवकूफ बनाया और ये कमाल की ट्रिक परफॉर्म की। अगली ट्रिक काफी सिंपल है, जिसे दिखाकर आप किसी को भी बड़ी आसानी से इम्प्रेस कर सकते हैं। इस जादू में मैजिशियन एक प्लास्टिक के स्ट्रॉ में एक धागे को डालता है और फिर उस स्ट्रॉ को बीच में से फोल्ड कर देता है। बहुत ध्यान से देखना, और अगर आप जादूगर की ट्रिक को पहले ही समझ पाए तो हमें कमेंट में जरूर बताना। स्ट्रॉ को फोल्ड करने के बाद जादूगर लड़की को उस स्ट्रॉ को बीच में से काटने के लिए कहता है। लड़की कैंची की मदद से स्ट्रॉ को काट देती है। अब जब लड़की को और आपको भी लग रहा है कि स्ट्रॉ के साथ धागा भी कट गया है, तो देखिए जरा, जादूगर स्ट्रॉ को सीधा करता है और धागे को पकड़ के खींचता है, और ये क्या, धागा तो बिल्कुल सही सलामत है। लेकिन कैसे? धागे को तो स्ट्रॉ के साथ कट जाना चाहिए था। तो चलिए जानते हैं इस जादू के पीछे का सीक्रेट। इस ट्रिक को परफॉर्म करने से पहले ही जादूगर ने स्ट्रॉ को कुछ इस तरह से एक साइड से कट कर दिया था। जादू परफॉर्म करने के लिए जादूगर स्ट्रॉ में से धागे को डालता है और फिर स्ट्रॉ को फोल्ड कर देता है, और फिर बड़ी ही चालाकी से धागे को नीचे की तरफ खींच देता है, जिससे अब स्ट्रॉ के इस पोर्शन में कोई धागा नहीं है। जादूगर नीचे खींचे गए धागे को अपनी उंगलियों से छुपा लेता है, और फिर इतना करने के बाद जब लड़की इस स्ट्रॉ को कट करती है, तब सिर्फ स्ट्रॉ ही कट होती है और धागा बिल्कुल सही सलामत रहता है। और जब हमें लग रहा होता है कि धागा भी कट गया होगा, जादूगर स्ट्रॉ को फिर से सीधा करता है और स्ट्रिंग को सही सलामत निकालकर सबको हैरान कर देता है। इस आसान सी ट्रिक को दिखाकर आप भी किसी को भी इम्प्रेस कर सकते हैं, तो ट्राई जरूर करना। ये कमाल की ट्रिक भी डायनमो की ही है, जिसे इन्होंने एक रेस्टोरेंट में एक कपल के सामने परफॉर्म किया। इस ट्रिक में डायनमो टेबल पर एक कॉइन रखते हैं
जिसके बाद डायनमो उस आदमी को टेबल के नीचे से एग्जैक्ट उस कॉइन की जगह पर हाथ रखने को कहते हैं और इसके बाद डायनमो टेबल के ऊपर से उस कॉइन पर अपने हाथों को घुमाते हैं और ये क्या, टेबल के ऊपर पड़ा वो कॉइन टेबल के नीचे उस आदमी के हाथ में चला जाता है। इसे देखकर उस कपल को तो यकीन नहीं होता, आखिर ऐसा हुआ कैसे। देखने में ये किसी जादू से कम नहीं है, लेकिन इसके पीछे की ट्रिक जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। असल में डायनमो के पास एक ही तरह के दो कॉइन थे। एक कॉइन को वो अपने पास रखता है और दूसरे कॉइन को टेबल के ऊपर सबके सामने रख देता है। अब ध्यान से सुनिए इस ट्रिक का मेन पार्ट। डायनमो के राइट हैंड में एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैग्नेट है जो सबकी नजरों से छुपा हुआ है। जब डायनमो टेबल के ऊपर कॉइन रखता है, उसी समय दूसरे कॉइन को टेबल के नीचे से अपने दूसरे हाथ से कुछ इस तरह से रखता है जिससे टेबल के ऊपर रखे हाथ में जो मैग्नेट है उससे वो नीचे वाला कॉइन चिपक जाता है। यानी अब एक कॉइन टेबल के ऊपर है और दूसरा कॉइन ठीक टेबल के नीचे है जो ऊपर रखे हाथ के मैग्नेट से चिपका हुआ है। इसके बाद मैजिशियन थोड़ी एक्टिंग करता है और कपल को यकीन दिलाता है कि टेबल में कोई छेद नहीं है और उस आदमी का हाथ टेबल के नीचे रखवा देता है। यहाँ आप देख सकते हैं कि उस आदमी के हाथ को टेबल से कुछ नीचे रखवाया गया है, ना कि बिल्कुल टेबल से चिपका हुआ, ताकि नीचे वाले कॉइन को सही से मूव किया जा सके। जब सब कुछ अपनी जगह पर सेट हो जाता है तब मैजिशियन अपने ऊपर वाले हाथ को टेबल पर रखे कॉइन पर घुमाता है जैसे वो कोई जादू कर रहा हो और फिर अपने हाथ को उठा लेता है और हाथ के उठते ही नीचे वाला कॉइन मैग्नेट से अलग हो जाता है और सीधा उस आदमी के हाथ में गिर जाता है। और ये देखने में ऐसा लगता है जैसे टेबल के ऊपर रखा कॉइन टेबल के पार होकर उस आदमी के हाथ में चला गया है। अच्छा, पूरी ट्रिक तो समझ आ गई, लेकिन टेबल के ऊपर वाला कॉइन कहाँ गायब हो गया? बहुत ही सिंपल जवाब है, ये आपको कमेंट में बताना है। ये स्टीवी स्टार हैं। ये एक ऐसे जादूगर हैं जो कुछ भी निगल जाते हैं, जैसे कॉइन, लाइट बल्ब्स, बैलून्स, नेल्स यानी कील, बॉल्स, यहाँ तक कि गोल्ड फिश मछली भी। और सिर्फ निगलते ही नहीं, उसे वापस बाहर भी निकाल देते हैं। ऐसा ही एक ट्रिक इन्होंने ब्रिटेन्स गॉट टैलेंट के मंच पर परफॉर्म किया, जिसमें इन्होंने सबसे पहले एक जज से उनकी एंगेजमेंट रिंग मांगी और उसे निगल लिया। इसके बाद इन्होंने उस जज को एक लॉक दिया और उनसे कहा कि वो इसे लॉक करके इनके मुंह में रख दें। उस लॉक को भी ये निगल गए। अब देखिए कमाल का जादू। मैजिशियन अपने मुंह से कुछ निकालता है और ये क्या, ये तो वही रिंग है और वही लॉक है। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि रिंग उस ताले में लॉक्ड है। लेकिन कैसे मैजिशियन ने अपने पेट के अंदर ताले को खोला, रिंग को उसमें डाला और फिर उसे लॉक कर दिया। पेट के अंदर ये सब कैसे हो सकता है? चलिए अब जानते हैं इस कमाल के जादू के पीछे का सीक्रेट। दोस्तों, स्टीवी स्टार एक परफॉर्मर हैं। वो कुछ भी निगल सकते हैं और उसे वापस बाहर भी निकाल सकते हैं। बहुत प्रैक्टिस करने पर ऐसा किया जा सकता है। ऐसा ही हमने एक और मैजिक में दिखाया था, जहां मैजिशियन अपने पेट में से एक के बाद एक कई मेंढक निकालता है। लेकिन ये मैजिक उससे एक कदम आगे है। लॉक को निगलना, उसे पेट में अनलॉक करना, रिंग को उसके अंदर डालना और फिर से उसे लॉक करना, ये सब पेट के अंदर करना बिल्कुल असंभव है। लेकिन आपको बता दें, मैजिशियन ने ऐसा कुछ भी अपने पेट के अंदर नहीं किया है, बल्कि जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, जब मैजिशियन ने जज से रिंग लिया और पीछे मुड़े, तब सबकी नजरों से बचते हुए उन्होंने उस रिंग को पहले ही एक लॉक में डाल दिया। और जब उसे निगलने से पहले वो ऑडियंस को रिंग दिखाते हैं, तो असल में यहाँ वो रिंग लॉक में पहले से ही है और ऑडियंस को सिर्फ ऊपर की रिंग दिखाई देती है, लॉक नहीं। बाद में जब मैजिशियन दूसरा लॉक मुंह में लेता है तो उसे बस निगलने की एक्टिंग करता है, उसे निगलता नहीं है। अब मैजिशियन के पेट में सिर्फ वो लॉक है जिसमें रिंग पहले से ही लॉक्ड है, जिसे मैजिशियन बाहर निकाल देता है और सबको यही लगता है कि ये सब कुछ पेट के अंदर हुआ है। तो थी ना कमाल की ट्रिक।
दोस्तों आपने ये जादू बहुत बार देखा होगा, जहां एक इंसान को हवा में बिना किसी सहारे के उड़ा दिया जाता है। ऐसा ही एक जादू हमने पहले भाग में आपको दिखाया था और बताया था कि कैसे जादूगर ने हमें बेवकूफ बनाया। हम फिर से आपको हवा में उड़ाने का ये जादू दिखा रहे हैं, लेकिन निराश ना हो क्योंकि इस मैजिक के पीछे का सीक्रेट थोड़ा अलग है। स्टीवी पिंक ने ये जादू परफॉर्म करते हुए सबसे पहले लेडी को टेबल पर लिटाया और फिर उसके नीचे से टेबल को हटा लिया गया और वो लेडी हवा में ही लटकती रही। इतना ही नहीं, इसके बाद जादूगर उस लेडी को अपने चारों तरफ कुछ इस तरह से उड़ाने लगा और इसके बाद मैजिशियन एक हुला हुप लेकर उस उड़ती हुई लेडी से पार करता है और ऑडियंस को दिखाता है कि लेडी किसी सपोर्ट से तो बिल्कुल नहीं लटकी है। तो आखिर कैसे? जादूगर के पास क्या कोई जादुई शक्तियां हैं जिससे वो इस लेडी को हवा में उड़ा पा रहा है? जी बिल्कुल नहीं। अब आपको बताते हैं इसका सीक्रेट। असल में इस पूरे मैजिक को कुछ इस तरह के स्ट्रक्चर पर परफॉर्म किया गया है जिसे आप नहीं देख पाए। इस मशीन को चलाने के लिए एक पावर सोर्स की जरूरत थी जो यहाँ रखा हुआ है। मैजिशियन पहले फैन ऑन करता है ताकि सबको लगे कि पावर सोर्स का इस्तेमाल फैन को चलाने के लिए किया गया है, जबकि असल में पावर सोर्स इस मैकेनिज्म को चलाने के लिए है जिसे जैक कहते हैं। ये एक ऐसा डिवाइस है जिससे भारी सामान को लिफ्ट किया जाता है। इसके साथ ही अगर आप यहाँ देखें तो एक ब्लैक बोर्ड है जो इस जैक को छुपाने के लिए जरूरी है। अब आप समझ ही गए होंगे कैसे मैजिशियन उस जैक के सामने खड़ा हो जाता है और एक स्विच जो कि मैजिशियन के पास है उससे जैक को कंट्रोल करता है और लेडी को हवा में उड़ाने लग जाता है। यहाँ अगर आप ध्यान से देखें, जब मैजिशियन का हाथ थोड़ा नीचे होता है तब आप उस सपोर्ट को देख सकते हैं और इस तरह मैजिशियन उस लेडी को अपने चारों ओर घुमाता है। अब सवाल ये है कि जब लेडी से सपोर्ट जुड़ा हुआ था तब मैजिशियन ने उस हुला हुप को कैसे पार कर दिया? दोस्तों इसका जवाब उस सपोर्ट की एस शेप डिजाइन में है जिसमें से हुला हुप को कुछ इस तरह से पार किया जा सकता है। अगर आपने ध्यान दिया होगा तो मैजिशियन हुला हुप को पूरा आगे से पीछे नहीं ले जाता बल्कि कुछ इस तरह से घुमा देता है। तो देखा आपने कैसे मैजिशियन ने सबको बेवकूफ बना दिया। हम आपके लिए ऐसी वीडियोस लाने के लिए काफी मेहनत करते हैं, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर उस बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे।